हेलो दोस्तों, आइए करते हैं क्लास 10th की मैथ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड एक्सरसाइज को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बोल रखा है कि जो आपकी साइन ए है, सेक ए है और टैन ए है, इनको आपको कन्वर्ट करना है कॉट ए के टर्म्स में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चन थोड़े इसी तरीके से रिलेट होंगे। आप इस क्वेश्चन में सीखोगे कि टर्म्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको जो आपकी आइडेंटिटीज थी, तीन आइडेंटिटीज इंट्रोडक्शन में आपको बताई गई थी, वो आपको याद होनी कंपलसरी है, तभी आप ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए करते हैं कन्वर्ट सबसे पहले साइन ए को। साइन ए को आप क्या कर सकते हैं और ज्यादा आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। साइन ए होता है आपका 1 अपॉन में कॉसेक ए। इनवर्स होता है क्योंकि जो कॉसेक और साइन होते हैं आपस में उल्टे होते हैं, एकदम इनवर्स होते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जैसे कि आपकी कोई टर्म है ए, तो आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए के स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि बाद में ये अंडर रूट और स्क्वायर कर सकते हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो, तो दोनों चीजें बराबर होंगी। तो वही चीज हम यहाँ करते हैं कोसेक ए के साथ। साइन ए बराबर में 1/अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए और रूट हमने ऐसे रख दिया क्योंकि इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, एक आइडेंटिटी आपकी होती है कोसेक स्क्वायर ए बराबर में 1 + कॉट स्क्वायर ए। यही आइडेंटिटी आप अप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा साइन ए बराबर में 1/√1 + कॉट स्क्वायर ए। आपको कॉट ए के टर्म में रखना था तो साइन ए आपका कॉट के टर्म में आ गया। आप वो डिपेंड नहीं करता कि आपकी पावर क्या हो कैसे हो, आपको बस कॉट के टर्म में लाना था। अब यहाँ पे आपका कॉट के अलावा और कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका साइन को। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आपका सेक ए। सेक ए को आपको कन्वर्ट करना है कॉट ए में। तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे सेक ए के लिए कि जो आपका सेक स्क्वायर ए होता है वो होता है बराबर 1 + tan स्क्वायर ए के। तो सेक ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये स्क्वायर जब उस साइड जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा। तो सेक ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी अंडर रूट में 1 + tan स्क्वायर ए। अब tan ए क्या होता है आपका, यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइड में कि tan ए जो होता है वो इनवर्स होता है कॉट का। तो tan ए आपका इनवर्स होगा कॉट ए का। तो सेक ए की वैल्यू यहाँ से आपकी बन जाएगी अंडर रूट में 1 + 1/कॉट स्क्वायर ए का। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वैसे तो आप इतना छोड़ दें पर जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर दें उतना अच्छा रहेगा। तो सेक ए की वैल्यू यहाँ से आपकी बनेगी अंडर रूट में 1 प्लस जो ये है आपका, यहाँ पे ऐसे करके आप एलसीएम ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई की फॉर्म में आप रख सकते हैं यहाँ से। तो आपका बन जाएगा यहाँ से कॉट स्क्वायर ए +1/कॉट स्क्वायर ए। अब आप यहाँ पे ये दिमाग लगाना चाहिए कि क्या पता है कॉट स्क्वायर ए+1 शायद कोई आइडेंटिटी हो, तो मैं वो चेंज कर दूं डायरेक्ट और इजी होएगा। नहीं, हमको कॉट के टर्म्स में रखना है, तो कॉट की टर्म अगर आ गई तो उसको छेड़ेंगे नहीं। अब ये जो आपका नीचे वाला कॉट है वो अकेला है, तो इससे रूट हट जाएगा। आप रूट को सेपरेट करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर ए+1 का अंडर रूट ऊपर रख दिया और नीचे वाला अलग करके कॉट स्क्वायर ए। इसके रूट से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो आपकी सेक ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए+1 डिवाइड में आपका कॉट ए। ये था आपका सेक ए जो आपने कॉट ए की टर्म्स में कन्वर्ट करके रख दिया। आइए करते हैं आपका थर्ड पार्ट इसका, जो काफी सिंपल हो जाएगा कि आपको tan ए को कन्वर्ट करना है कॉट की टर्म्स में। तो ये तो बहुत सिंपल है कि आपको tan पता है, tan क्या होता है, इनवर्स होता है कॉट ए का। बस इतना सा था। तो यहाँ से आपका tan ए वाला भी कन्वर्ट हो चुका है कॉट की टर्म्स में। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना।